नमस्कार दोस्तों। ये एम्स पटना में जो 19 अगस्त को हुआ था पेपर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 का, उसका ये टोटल क्वेश्चन है जो 10 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में कवर किया था। जो नहीं देखे वो देख सकते हैं पीछे जाके, और बाकी का जो 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और अच्छी बात यह है कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा जो एम्स के जितने भी पेपर अभी अपकमिंग हैं, चाहे वो एम्स भुवनेश्वर हो, एम्स जोधपुर हो, एम्स भोपाल हो, कल्याणी हो, एम्स का गोरखपुर हो, ऋषिकेश, ये जितने भी एम्स हैं वहाँ पे लगभग सेम सिलेबस है और लगभग क्या है ये ऑलमोस्ट ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 1 के लिए। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और दूसरी बात ये जो ईएसआई हॉस्पिटल का होने वाला है सोशल वर्कर का, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। उत्तराखंड का जो मेडिकल सोशल वर्क का है उसमें भी हेल्प मिलेगा। और जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अलग अलग 10 सेक्शन का है और मेडिकल सोशल वर्क, साइकेट्रिक सोशल वर्क का भी क्वेश्चन इसमें कवर होगा। तो चलो हम बात करते हैं अब बाकी 50 क्वेश्चन पे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विस का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसका जो होगा बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई। अब पी इसमें है पर्सन एंड ई है एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करता है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग पे कितना इम्पैक्ट आता है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, उसकी स्टडी के बारे में ये बात करी गई है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अतीत में सामाजिक सुरक्षा शब्द की व्याख्या अक्सर इस प्रकार की जाती थी, यानी अपराधों एवं अपराधियों का किसी भी आवश्यक माध्यम से दमन करना, ये माना जाता था कि ये सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, चाहे वो पुलिस के माध्यम से या पहले और भी जो माध्यम होते थे उसके माध्यम से। फोरस्टालिंग सच फैक्टर्स and forces which cause various forms of individual and social pathology is called prevention। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के लिए सामाजिक कार्य के अभ्यास के लिए बुनियादी 6 मूल्यों को सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक है। तो व्यक्ति और समाज की एक दूसरे के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी होती है। ये इन 6 बुनियादी जो सूचीबद्ध किया गया है मूल्यों को, उसमें से एक है। बाकी वहाँ व्यक्ति समाज पर निर्भर होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं हैं उसमें। उसके बाद में इसमें दिया हुआ है, स्पिरिचुअलिटी इज़ टू अचीव ऑल पर्सन रिकवरी विच एम्फेसाइज फिजिकल, इमोशनल, मेंटल रिहेबिलिटेशन कल्मिनेटिंग इन फिजिकल, सोशली एंड इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट लाइफ ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। तो इसमें इन्होंने स्पिरिचुअलिटी दिया हुआ है और मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो रिहेबिलिटेशन अटेम्प्ट किया था। तो चूंकि मेरे पहले इन्होंने 71, इनके हिसाब से 71 क्वेश्चन सही हुए थे, बाद में मेरे बढ़ गए थे क्वेश्चन। तो इन्होंने डिक्लेरेशन तो नहीं दिया कि इसका आंसर यही होगा, बट इसका आंसर रिहेबिलिटेशन ही होगा 99%। बाकी आप लोग इसको एक बार रिव्यू कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज चिल्ड्रन एनविसेज्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 कम्स अंडर। तो ये आएगा केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। एंड व्हाट आर द एरियाज दैट आर कवर्ड अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप देखोगे जब NIESD का वेबसाइट, तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक्सटर्नल लिंक दिया रहता है। आप उसको क्लिक करोगे तो फिर जुवेनाइल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक खुलेगा। हु एनुमरेटेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस presupposes that the means of dealing with crime should be generally conceived as a system which aims not at punishing a fault but at protecting society against the criminal acts। मतलब इन्होंने ये कहा है कि एक्चुअल में सोशल डिफेंस का मतलब क्या होता है। तो ये जो पूरी सेंटेंस है ये किसने दिया है, मार्क एंसल ने दिया है। जैसे गांधी जी ने दिया था कि अब हमें जो है अपराध ख़त्म करना है, अपराधियों को ख़त्म नहीं करना है। मतलब हमें अपराध से सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अपराधी भी एक व्यक्ति ही है और व्यक्ति को ख़त्म करने का कोई मकसद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के फोकस में से एक नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना पहले हुआ करता था, अब नहीं रह गया है। तो बाकी चीज़ों पे अब ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बाकी चीज़ों पे, चाहे वो नशा मुक्त भारत अभियान के थ्रू नशा उन्मूलन हो,
और चाहे बाकी जो ओल्ड एज पे काम करना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही फोकस कर रहा है जो MSJE है, बट प्रौढ़ शिक्षा पे कम फोकस कर रहा है। विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द टर्म सोशल डिफेंस, तो यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले सोशल डिफेंस टर्म यूज़ किया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। निम्नलिखित में से किसे उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा परिभाषित प्रथम विश्व का हिस्सा माना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को पूंजीवादी कैपिटलिस्ट माना जाता है। इंटरवेंशन प्लान्स आर स्टेप्स आइडेंटिफाइड बाय द हेल्थ सोशल वर्कर इन कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट एंड विद अदर members of the team to achieve objectives identified during assessment. Intervention plans may include, इसको बोलते हैं strategies to address needs identified in the assessment। मतलब किसी भी पेशेंट का या क्लाइंट का आप नीड आइडेंटिफाई करिए उसके असेसमेंट के माध्यम से, उसके बाद में जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, उनसे कांटेक्ट करके, उनसे संपर्क करके उसकी नीड को फुलफिल कराइए। स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्ञान और समझ के आवश्यक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? तो स्वास्थ्य देखभाल में क्या है? सामाजिक कार्य की भूमिकाएं और कार्य है, यानी उसका क्या ड्यूटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें सामाजिक कार्य की भूमिकाओं में आ जाएगा। फिर है ग्रुप इंक्लूड्स मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू डिमॉन्स्ट्रेटेबल सेरेब्रल डिसऑर्डर either primary or brain pathology or secondary brain dysfunction due to systemic disease। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर एंड अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे समय चाहिए होगा। तो इसमें मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, BPAD, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्किज़ोटिपल एंड डेल्यूजनल डिसऑर्डर में जितने भी साइकोटिक इशूज़ होते हैं जो आप देखते हो, पागलपन वाले हरकत, पागल शब्द का प्रयोग करना खैर जायज़ नहीं है, बट जो बहुत ही वायलेंट पेशेंट होते हैं और बहुत ही अनटाइडी होते हैं, तो उस टाइप के पेशेंट होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वाले होते हैं। और साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, जो नशा करने के वजह से उनको साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, और नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स लेके जो उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, उनको हम साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद में सामाजिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, आश्रय और कपड़े की उचित संतुष्टि। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, आपने देखा होगा रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बुनियादी ज़रूरतें हैं जो किसी भी समाज के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो मिड डे मील सिस्टम चालू किया गया, उसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खाना दिया जाता है कि एक अपने यहाँ कहावत भी है, भूखे वजन न होए गोपाला। इट मीन्स कि आप जब खाली पेट रहेंगे तो आपको कुछ भी, सब पहला मोटिवेशन होगा सिर्फ आपको कि अपना पेट भरा जाए। पेट भर लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें समझ में आएगी। जो नीड थियरी है मैस्लो की, उसमें भी मोर और लेस यही सारी चीज़ें दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में संकेत नहीं देता है? वो अपने बारे में असहज महसूस करता है। ऐसा कुछ नहीं, असहज महसूस करना मतलब मानसिक बीमारी नहीं है। वह दूसरों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन की मांगों को पूरा करने में सक्षम होता है, वो अपने बारे में सहज महसूस करता है। तो ये जो है इसका रॉन्ग आंसर है। उसके बाद में टारगेट ग्रुप अप्रोच हैज़ इट्स फोकस ऑन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज स्मॉल फार्मर्स, वुमेन एंड फार्म लेबर्स। ये क्वेश्चन ये मतलब कि टारगेट ग्रुप क्या है किसी भी चीज़ का। जैसे आप नशा मुक्ति के लिए आप जब काम करने जाएंगे तो आपका टारगेट ग्रुप वो होगा जो नशा से ग्रसित है। HIV के लिए आप अगर प्रिवेंशन के लिए जाएंगे तो आपका जो HIV पॉजिटिव है या जो ऐसे रिस्क की जोन में रहते हैं जिनको HIV हो सकती है, तो वो आपका टारगेट ग्रुप होगा, यानी जिस पे आपको इंटरवेंशन करना है। देन द मेडिकल सोशल वर्कर एक्ट्स एज द डॉक्टर्स माउथ पीस एंड फर्निशेज इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट अबाउट द फॉलोइंग। मतलब ये जो मेडिकल सोशल वर्कर होता है, ये मरीज के तीमारदार और डॉक्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और फैसिलिटेटर का काम करता है। मतलब कि जो बहुत ही जार्गन्स यूज़ होते हैं, बहुत हैवी टर्म्स यूज़ होते हैं, डॉक्टर उतना कैपेबल नहीं होता है कि उसके लेवल पे जाके उसको समझा पाए। तो मेडिकल सोशल वर्कर का काम है कि उसको इजी टर्म में, बहुत ही सरल शब्दों में समझाना कि क्या क्या
जो है डायग्नोसिस है और उसकी कितनी प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कब तक इसकी दवाइयाँ चलेंगी और इलाज का माध्यम क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताना। उसके बाद में केस डीलिंग में इंक्लूड हैविंग रेगुलर मीटिंग्स विद द क्लाइंट एंड फैमिली एंड असिस्टिंग द क्लाइंट टू नेविगेट सिस्टम। द स्कोप ऑफ सर्विसेज वुड नॉट इंक्लूड, यानी केस फैसिलिटेशन इंक्लूड नहीं होता है, बाकी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्वांटिटी इंप्रूवमेंट, क्राइसिस इंटरवेंशन, क्लाइंट एंड फैमिली काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें। द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स ऑपरेट ऑन द प्रीमिसेस दैट इफ साउंड फाउंडेशंस ऑफ मेंटल हेल्थ आर लेड इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, the same will continue into adulthood. The routine daily activities at the clinics consist of psychometric evaluation, and common source of epidemics arise from a contaminated source such as water or food. तो किसी भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का मेन सोर्स होता है उसको कॉमन सोर्स बोला जाता है, जहाँ से स्प्रेड होती हैं प्रॉब्लम। चाहे जैसे कोविड का स्प्रेड हुआ तो हम लोग देखते थे कि सस्पेक्टेड कौन है, और सस्पेक्टेड उनको माना जाता था जहाँ इन्फेक्टेड व्यक्ति से मिल के आया हो, तो उनको सस्पेक्टेड माना जाता था। तो जो इन्फेक्टेड है वो ओरिजिन हो जाता है, उसी को कॉमन सोर्स बोल देते हैं। गैर संरचनात्मक तरीकों के तहत आपदा के लिए सामुदायिक तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? शिक्षा नामांकन अनुपात का कोई मतलब नहीं है। सूचना का सार्वजनिक प्रसार जरूरी है, शिक्षण कार्यक्रम जरूरी है, चक्रवात प्रबंधन के प्रभारी सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। उसके बाद में एक है द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ मिटिगेशन एंड वुड बी यूज्ड ओनली फॉर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स। मतलब जो पीएम फंड होते हैं या रिलीफ फंड या डिज़ास्टर फंड, जो भी फंड होते हैं वो पर्टिकुलर उसी काम के लिए यूज़ होते हैं। अगर वो नहीं यूज़ हुआ तो वो फंड ऐसे ही लैप्स हो जाता है या उसमें पड़ा रहेगा, उसका कोई और जगह पे यूज़ नहीं हो पाता है, उसकी बात कर रहा है। लिंग और विकास यानी जीएडी प्रतिमान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है। कैसे? जमीनी स्तर पर महिला समूह और सामूहिक कार्रवाई करके। बाढ़ विभिन्न कारणों से आती है, इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो नदी तल से गाद निकालना कोई भी कारण नहीं है बाढ़ आने का। बाकी वनों की कटाई, विकास के कार्यों के कारण रुकावट, जल निकास सुधार की आवश्यकता नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होके नदी के तल से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना था कि हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरीज, केरला ईस्टर्न घाट एंड विंध्याचल, ये किस तरफ जो लैंडस्लाइड है, इंसिडेंसेस है लैंडस्लाइड के, वो कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा किस जगह पे लैंडस्लाइड होते हैं? तो हाई, मॉडरेट टू हाई, लो और हाई टू वेरी हाई। तो आपने देखा ए का 4 है, यानी हिमालयन रीजन में हाई टू वेरी हाई, सबसे ज़्यादा हिमालयन रीजन में क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस होते हैं। आपने देखा अभी शिमला और मनाली, यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, तो ये पूरा हिमालयन रीजन है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट चाहे वो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है हाई में। उसके बाद वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट जो आपका ये पूरा कह सकते हो महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास जो समुद्र के एरियाज के आसपास है, वो वेस्टर्न घाट में आता है, तो ये आता है मॉडरेट टू हाई में। एंड केरला ईस्टर्न घाट और विंध्याचल डी का 3 में, यानी बहुत ही लो कैटेगरी में, इधर बहुत कम चांस है ये लैंडस्लाइड होने के। इन विच ईयर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय यूएनडीपी, यूएनडीपी ने 1995 में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया था। हाउ मेनी वुमेन पार्लियामेंट्रीज वर इलेक्टेड इन 15th लोकसभा ऑफ इंडिया, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कितनी 58 महिलाओं का चुनाव हुआ था लोकसभा के लिए। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक दिन महिलाओं ने ही विधानसभा पूरा रन किया था, उसको आई थिंक विमेन डे पे ही ऐसा किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट्स, इंक्रीज इन एजुकेशन, एजुकेशन के इंक्रीज से सूखा का कोई मतलब नहीं है। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पुटिंग इन प्लेस एन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम डेडिकेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर को मैनेज करना, कहीं भी डिजास्टर आ जाता है तो कैसे आता है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, आ जाए तो उससे कैसे बचा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, करवाता है, रिसर्च करता है।
तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू 2005 के थ्रू करता है। हाउ कैन ह्यूमर बी, अच्छा हाँ ये भी आप ध्यान रखो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और डिज़ास्टर से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं जिस पे काम करता है, आई थिंक या 99% मुझे याद है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाउ कैन ह्यूमर बी यूज बाय ए काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस टू ईज क्लाइंट्स फ्रॉम डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स। मतलब आप किसी भी क्लाइंट के साथ सेशन ले रहे हैं तो ह्यूमर मतलब थोड़ा सा मजाकिया अंदाज या थोड़ा सा कह सकते हो कॉमेडी करके आप उसके साथ रैपो बिल्ड कर सकते हो, उसको उसके सिचुएशन को थोड़ा इजी बना सकते हो, वो बहुत स्ट्रेस सिचुएशन में है अगर तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, तो हेल्प इंडिविजुअल टू रिजॉल्व और रिकॉग्नाइज हिज और हर डिफिकल्टीज विद अ मैक्सिमल डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ कंट्रोल। मतलब आपको इनेबल करना है उसको, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो सुग्रीव ने हनुमान जी को का चुप साध रहा बलवाना, मतलब उनकी ताकत याद दिलाई। तो आपको सेम वही काम करना है कि, या जैसे अर्जुन ने जो है कृष्ण जी ने अर्जुन को याद दिलाया उनकी स्ट्रेंथ, उनके ड्यूटीज़, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी नेगेटिव क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको करना है। ये ऐसे ऐसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है काउंसलिंग का जो एक क्लाइंट के लिए करता है काउंसलर। उसके बाद में विच कॉन्सेप्ट इन द साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग रिफर्स टू द एरिया बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस। इन स्टेज सेकेंड काउंसलिंग चैलेंजिंग स्किल्स आर यूज टू एनकरेज क्लाइंट्स टू डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव्स। ये काउंसलिंग से रिलेटेड है भैया, इसको बहुत ढंग से पढ़ना, जितने भी लोग देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पूछा जाता है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म इन विच द थेरेपिस्ट वर्क्स विद टू पीपल हु शेयर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं कपल थेरेपी। तो ये थेरेपी वगैरह जो है ये मान के चलिए कि जो एक्सपर्ट होता है वही कर पाएगा। कपल थेरेपी होता है, फैमिली थेरेपी होता है, सेक्स थेरेपी होता है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी होता है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है। तो ये एक MSW लेवल की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आगे जब स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाएगा तो आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी ट्रेट ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, तो जजमेंटल एटीट्यूड इफेक्टिव ट्रेट नहीं है। ट्रांसफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोएनालिसिस रिफर्स टू क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू द काउंसलर एज इफ द काउंसलर वॉज सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम द क्लाइंट्स पास्ट। तो ऐसे समझ लो कि जो ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस, दूसरा शब्द आता है काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मतलब जब इमोशनल कनेक्शन शो करने लग जाए आपका क्लाइंट आपके प्रति, यानी काउंसलर के प्रति क्लाइंट का भावनात्मक लगाव हो जाए और बियॉन्ड द प्रोफेशनल रिलेशन वो बात करने लग जाए, तो वो बोलते हैं ट्रांसफरेंस। और काउंटर ट्रांसफरेंस इसी का उल्टा होता है, जब काउंसलर का या प्रोफेशनल सोशल वर्कर का उसके क्लाइंट के प्रति इमोशनल कनेक्शन हो जाए और बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके वो उसके साथ इंटरवेंशन करे, तो उसको काउंटर ट्रांसफरेंस बोलते हैं। व्हाट आर द 3 मेन अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग? साइकोएनालिटिकल अप्रोच, बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इसको पढ़ लेना डिटेल में। इन द integrative approach in counseling practice, which approach aims to produce a conceptual framework that synthesizes the best of 2 or more theoretical approaches under the assumption that the outcome will be richer than either of the theories alone। तो इसको बोलते हैं theoretical integration approach। मल्टीपल थियरी आप पढ़ते हो, जब आपके पास समझ नहीं आता यहाँ कौन सी थियरी, देखो थियरी तब याद नहीं आता है जब आप प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली जो है आप बैठते हो क्लाइंट के साथ, तो वहाँ पे आप मल्टीपल जो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न किया है वो सारे अप्रोच वहाँ पे यूज़ करते हो, तो उसको थियोरेटिकल इंटीग्रेशन अप्रोच बोला जाता है। यानी मल्टीपल थियरी को एक ही जगह अप्लाई कर देते हो, किसी पर्टिकुलर थियरी के साथ नहीं चल पाते हो, वहाँ पे बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते हो, तो इसको बोलते हैं थियोरेटिकल इंटीग्रेशन अप्रोच। व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ थेरेपी दैट यूजेस टेक्निक्स ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट? इसको इक्लेक्टिक थेरेपी बोलते हैं। जो ये इंटीग्रेशन है ना, थियोरेटिकल इंटीग्रेशन अप्रोच, उसी तरीके से इक्लेक्टिक थेरेपी होती है, मतलब मल्टीपल थेरेपी को एक साथ जो है कंबाइंड कर देना और उसके माध्यम से पेशेंट को ट्रीट करना, उसके माध्यम से पेशेंट में इंटरवेंशन करना, इक्लेक्टिक अप्रोच या इक्लेक्टिक थेरेपी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एड्स कंट्रोल? तो बॉम्बे एड्स कंट्रोल सोसाइटी फंक्शनल इंस्टीट्यूट नहीं है। बाकी दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, नागालैंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है।
बॉम्बे तो एक शहर है, बाकी सब स्टेट है। उसके बाद में हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ सोशल वर्कर वर्किंग विद HIV एड्स प्रोग्राम। तो क्या है, फैसिलिटेट कॉन्फिडेंशियल HIV टेस्टिंग, मतलब ये आप गोपनीय रखेंगे जो भी टेस्टिंग होगी, इसको पब्लिक नहीं करेंगे। सामाजिक कार्य हस्तक्षेप, HIV एड्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कलंक और भेदभाव की समस्या का समाधान कैसे करते हैं, मतलब जो स्टिग्मा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है HIV पेशेंट के साथ, तो क्या करोगे, लोगों को पीड़ितों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करोगे आप। उसके लिए आप क्या करोगे, IEC मटेरियल के थ्रू लोगों को जागरूक करोगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस सोशल वर्क सर्टिफिकेट कोर्स इन HIV एड्स इन इंडिया। तो इग्नू ने सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया था HIV एड्स में, डिप्लोमा और उसके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल वर्क इंटरवेंशन ऑन HIV एड्स। तो रिकॉर्ड कीपिंग कोई इंटरवेंशन नहीं है, बाकी केयर एंड सपोर्ट, अवेयरनेस, एजुकेशन ये इंटरवेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स of providing care and support to person with HIV AIDS is adopted by social worker। काउंसलिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एट हाई रिस्क। तो कौन सा, फीमेल सेक्स वर्कर सबसे ज़्यादा हायर रिस्क पे होती हैं, HIV एड्स उनको होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो मल्टीपल पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आती है। द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन इंडिया लॉन्च्ड अंडर द 8th 5-year प्लान इन विच ईयर नेशनल एड्स कंट्रोल वॉज फॉर्म। तो नाको 1992 में फॉर्म किया गया था। व्हाट आर द स्पेशल ग्रुप्स विच आर टारगेटेड बाय HIV इंटरवेंशन। तो सेक्स वर्कर, ट्रक ड्राइवर, माइग्रेंट वर्कर, स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड STD पेशेंट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वाले पेशेंट्स को टारगेट किया जाता है। STD का मतलब यही होता है। तो इसको याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही हाईली रिस्क जोन वाले इंडिविजुअल हैं जिनको टारगेट किया जाता है। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज डज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस स्प्रेड्स। तो कैसे, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस जो हमने कवर कर दिए। अब आपसे मैं एक ही और गुजारिश करूँगा कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया है, अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक एक क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। चाहता तो मैं आपको ये शेयर कर देता, बट ये PDF शेयर करने से फिर आप जो है ना इसको एक एक पढ़ोगे नहीं। जैसे इसमें रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, केयर एंड सपोर्ट क्या होता है, अवेयरनेस क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इसका सबका अलग अलग मायने हैं और ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। IEC मटेरियल के थ्रू आप अवेयरनेस करते हो और ये बार बार पूछा जाता है। तो IEC का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोग IEC यूज़ करते हैं बट उसका नाम पता नहीं होता। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से आप अवेयरनेस करते हो जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके बाद में ESI हॉस्पिटल में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, मैं कुछ सोर्सेज से मुझे थोड़ा बहुत उसकी जानकारी मिली है। आई थिंक पेपर भी आ जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग ये देख रहे हैं वीडियो, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो एक दिन गूगल मीट के थ्रू हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। जितने भी हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम से जुड़ के जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, उस पर मैसेज करें कि हम क्लास क्या मतलब एक डिस्कशन रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाने लायक तो नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ डिस्कस ज़रूर किया जा सकता है। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिसकी भी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो नेट JRF से रिलेटेड हो, चाहे वो PSW फील्ड से हो, MSW फील्ड से हो, तो इससे रिलेटेड आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।